नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। लोकसभा के चुनाव के लिए भले ही अभी 1 साल का वक्त बचा हो, लेकिन अभी से ही सियासी दल तमाम राज्यों में अपनी पार्टी की पकड़ को मजबूत करने की कवायद में लग गए। ऐसे में बात अगर देश के सबसे बड़े सियासी राज्य उत्तर प्रदेश की करें तो यहां सत्ताधारी बीजेपी 2024 चुनाव के लिए सटीक रणनीति तैयार करने के लिए लगातार काम कर रही है। पार्टी इस चुनाव में अपने पिछले प्रदर्शन से भी बेहतर नतीजे हासिल करने के लिए संगठनात्मक योजना के तहत अब अपने सांसदों के काम को परखने की तैयारी में लग गई। इसके लिए संगठन पब्लिक फीडबैक और आंतरिक सर्वे के आधार पर एक विशेष रिपोर्ट कार्ड तैयार करेगी, जो शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचाया जाएगा। कहा जा रहा है कि सांसदों को उनकी आकलन रिपोर्ट के आधार पर ही टिकट दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। इस तरह तैयार की जा रही सांसदों की कार्यकुंडली लोकसभा चुनाव में हैट्रिक लगाने की तैयारी में जुटी भारतीय जनता पार्टी आम चुनाव में बड़ी जीत के लक्ष्य के साथ चुनावी दंगल में उतरने की तैयारी में। ऐसे में पार्टी किसी भी हाल में कोई चूक नहीं करना चाहती। यही वजह है कि अब अपने ही सांसदों के काम की जांच करने की शुरुआत करने जा रही। बीजेपी के आंतरिक सूत्रों की माने तो सांसदों के काम का जो रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाएगा, उसके लिए पब्लिक फीडबैक और आंतरिक सर्वे की फाइंडिंग्स को पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचाया जाएगा। बीजेपी संगठन द्वारा इस रिपोर्ट कार्ड को बड़े ही गोपनीय तरीके से तैयार करवाया जाएगा, ताकि इसकी भनक उसके सांसदों को भी न लग सके। इस काम में सांसदों के कार्य के अलावा सार्वजनिक रूप से जनता के प्रति उनके आचरण को भी परखा जाएगा। साथ ही कम उपस्थिति के रिकॉर्ड वाले सांसदों को भी टिकट से बेदखली झेलना पड़ सकता, क्योंकि पार्टी के आंतरिक इकाई उनके चुनाव लड़ने के खिलाफ फैसला कर सकती। यूपी की इन सीटों पर भाजपा का है ज्यादा फोकस। उत्तर प्रदेश से भगवा पार्टी को सबसे ज्यादा उम्मीद है, क्योंकि साल 2014 और 2019 के आम चुनाव में पार्टी की बड़ी जीत में इस राज्य ने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ऐसे में बीजेपी की नजर राज्य की उन 16 लोकसभा सीट पर सबसे ज्यादा है, जहां पिछले चुनाव में पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था। इस बार पार्टी का लक्ष्य यूपी में क्लीन स्वीप करने का है। भाजपा के जीतने के लिए सबसे महत्वपूर्ण सीटों में से एक रायबरेली होगी। रायबरेली संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कांग्रेस की पूर्व प्रमुख सोनिया गांधी करती हैं। इस फॉर्मूले के साथ उतरेगी बीजेपी। पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा यूपी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लहर और योगी आदित्यनाथ के जमीनी मेहनत के सहारे राज्य की 80 में से 64 सीटों पर बड़ी जीत हासिल की थी। इसीलिए बीजेपी के लिए एकमात्र चुनौती पिछले प्रदर्शन को दोहराने के साथ ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने का। इससे पहले भी विधानसभा चुनावों और लोकसभा चुनावों में अपने असेसमेंट फॉर्मूले के साथ बीजेपी ये प्रयोग कर चुकी है। पार्टी को इस प्रयोग का सबसे ज्यादा फायदा हुआ है। मोदी योगी की योजनाओं का कितना हुआ जमीनी असर? लोकसभा चुनाव के लिए जी जान से जुटी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की माने तो सही वक्त पर उम्मीदवारों के चयन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। इसके साथ ही चुनाव में पार्टी अपने कार्य के रिपोर्ट कार्ड के साथ ही जनता के बीच जाएगी, ताकि जनता को ये पता चल सके कि केंद्र और राज्य सरकार की जो लोक कल्याणकारी योजनाएं थीं, उसका कितना असर हुआ। इसकी जानकारी कार्यक्रमों के जरिए जनता तक पहुंचाई जाएगी। साथ ही 2024 चुनाव में उम्मीदवारों के चयन के लिए केंद्रीय चुनाव समिति उनके रिपोर्ट कार्ड को देखकर ही फैसला लेगी, ताकि जनता का आशीर्वाद पार्टी को मिल सके। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी को चुनौती देने के लिए समाजवादी पार्टी भी युद्ध स्तर पर अपनी तैयारी कर रही है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव राज्य के अलग अलग जिलों का दौरा कर पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि इस चुनाव में बीजेपी अपने पिछले प्रदर्शन को दोहरा पाती है या फिर सपा की चुनौती से उसे नुकसान का सामना करना पड़ेगा। इस पूरी खबर पर आपकी जो भी राय हो, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।